आइए बेटा, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट करा था बेटा अपना लेबर कॉस्टिंग। लेबर या फिर इसी को बोलते हैं बेटा हम एम्प्लॉय कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बेटा लेबर और एम्प्लॉय में कोई भी डिफरेंस नहीं है बेटा। मैंने रीजन आपको लास्ट क्लास में बता दिया था बेटा। चलिए, लास्ट क्लास में बेटा शायद मैंने आपको लिखवाया था कि जो कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस हैं वो दो तरीके से किया जाता है, हाँ, टाइम बेस और वर्क बेस। चलिए, इसी टॉपिक से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस। कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस। जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है बेटा उनका ज़्यादा मिस नहीं हुआ। लास्ट क्लास में सिर्फ हमने डिस्कस करा था लेबर या एम्प्लॉय किसे कहते हैं, इसके टाइप क्या है बेटा, और ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे होता है हमारी बुक्स में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लेबर का, वो डिस्कस करा है। मेन डिस्कशन आज से स्टार्ट होगा। इसका मेन डिस्कशन वाला पार्ट बेटा यही है, कंप्यूटेशन। बेटा मान लीजिए आपने अपने घर पे, मान लो आपको अपने सोफे को रिपेयर करवाना है, तो आपने मार्केट से कारपेंटर को बुलाया और उसने आपका सोफा रिपेयर कर दिया। नाउ आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो बेटा आप उसको पेमेंट कितने तरीके से कर सकते हो। मैं बात ये नहीं कर रहा कि सर कैश में दे देंगे, पेटीएम दे देंगे या चेक दे देंगे। मैं बात कर रहा हूं कि कैलकुलेट जो करोगे कि अमाउंट आफ्टर ऑल उस पर्सन को, कारपेंटर को देना कितना है, उस अमाउंट को आप बेटा कैलकुलेट कैसे करोगे। तो बेटा उसके कैलकुलेट करने के दो मेथड है। पहला, आप उस कारपेंटर से बोलोगे सर आपने जितना समय दिया, जितना टाइम दिया है, उस टाइम का क्या करो, पैसा ले लो। या दूसरा, जितना आपने काम करा है, वर्क करा है, उस वर्क के अकॉर्डिंग पैसा ले लो। तो बेटा किसी भी एम्प्लॉय को, लेबर को पेमेंट दो तरीके से होता है। या तो टाइम बेस के ऊपर, जितना टाइम उसने कंपनी में दिया है, कंपनी उतने टाइम का क्या करेगी, पेमेंट कर देगी। दूसरा, अगर टाइम बेस वो नहीं चाहता तो जितना उसने वर्क करा है, जितना आउटपुट प्रोड्यूस करा है, उस आउटपुट के हिसाब से उसे पेमेंट कर दिया जाएगा। तो बेटा पेमेंट दो तरीके से होता है, आप नोट करते चलिए साथ साथ। पेमेंट दो तरीके से होगा बेटा, एक होगा टाइम बेसिस और एक होगा बेटा वर्क बेसिस। एक टाइम बेसिस और एक वर्क बेसिस। तो आपने लिखा है यहां पे फर्स्ट पॉइंट, वेजेस में बी पेड टू द वर्कर ऑन टाइम बेसिस। wages may be paid to the workers on work basis, on work basis। अब बेटा आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ स्किल्ड वर्कर काम करते हैं और कुछ अनस्किल्ड वर्कर काम करते हैं। अब आप मुझे बताओ बेटा, ये टाइम बेस पेमेंट कौन प्रेफर करेगा, स्किल्ड या अनस्किल्ड? अनस्किल्ड। क्यों? अगर मैं अनस्किल्ड को बोलूं कि मैं आपको वर्क बेस पे दूंगा, ऐसा समझो बेटा कि मेरी कंपनी में ये बॉटल बनती है, ये बॉटल बनती है, क्या अनस्किल्ड बॉटल, नंबर ऑफ बॉटल ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है? वो पूरे दिन में होगा 5-7 बोतल ही बना पाएगा, इससे ज्यादा बॉटल वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर मेरे यहां पे मान लो मैंने फिक्स कर दिया कि पर बोतल में अपने एम्प्लॉय को 10 रुपए दूंगा, तो जो अनस्किल्ड वर्कर है बेटा वो दिन में 5 या 7 बोतल बनाएगा और 10 रुपए के हिसाब से उसको शाम को पेमेंट कितना मिलेगा, 70 रुपए का। तो क्या बेटा, क्या वो, आप बताओ,
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने में इंटरेस्टेड होगा? 70 रुपए डेली कमाएगा तो 70 रुपए डेली कमाएगा तो क्या वो इंटरेस्टेड होगा? बोलिए नहीं। उसका आने जाने का जो बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वही 70 रुपीज से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अनस्किल्ड वर्कर तो चाहेगा कि वो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसको पेमेंट किससे मिल जाए बेटा? टाइम बेसिस से। लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्या स्किल्ड वर्कर चाहेगा कि टाइम बेस पे पेमेंट मिले? स्किल्ड वर्कर तो क्या बेटा एक्सपर्ट है, वो तो नंबर ऑफ बोतल ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और अकॉर्डिंगली ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कमा के चला जाएगा। तो टाइम बेस्ड पेमेंट प्रेफर कौन करता है बेटा? अनस्किल्ड। और वर्क बेस्ड पेमेंट कौन प्रेफर करेगा? स्किल्ड वर्कर। लिखिए इस बात को भी। बेटा बातें ना करें, लिखिए टाइम बेस्ड पेमेंट are preferred, time based payment are preferred by unskilled workers. Work based payment are preferred by skilled workers. यहां तक किसी को कोई डाउट? हो गया नोट डाउन? अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये दो वर्कर है बेटा, एक का नाम है रामलाल और एक का नाम है बेटा श्यामलाल। रामलाल और श्यामलाल, इन दोनों को बोला गया कि हम आपको टाइम बेसिस के ऊपर अपॉइंट कर रहे हैं। कंपनी ने इनको क्या बोला? टाइम बेसिस के ऊपर अपॉइंटमेंट है इनका, और इनको डेली वेजेस मिलेगा कितना? मान लो 800 रुपए का। और इनका जो टाइमिंग होगा वो टाइमिंग है 9 to 6। 9 to 6 8 आवर वर्किंग होते हैं बेटा। अब आप देखो यहां से ये 9 आवर दिख रहे हैं, इसमें से बेटा आपका लंच ब्रेक, टी ब्रेक एक्सक्लूड करके वर्किंग आवर कितने हो जाएंगे? 8 घंटे हो जाएंगे। अब कंपनी ने दोनों को, रामलाल को और श्यामलाल को बेटा किस पे रखा है? टाइम बेसिस के ऊपर, कि हम आपसे 9 to 6 वर्क कराएंगे और शाम को कितना पैसा देंगे? 800 रुपए। अब बेटा इस रामलाल ने इस 9 to 6 में बेटा मान लो 200 यूनिट बना दी, और श्यामलाल ने सिर्फ मात्र 40 यूनिट बनाई। अब दोनों ने कंपनी के अंदर कितना समय बेटा स्पेंड करा है? 9 आवर। स्पेंड तो कितना हुआ है? 9 आवर। जब इवनिंग में पेमेंट मिलेगा तो दोनों को कितना मिलेगा? सेम मिलेगा, 800। अब ये रामलाल मैनेजर के पास गया, बोला मैनेजर साहब श्यामलाल ने 40 यूनिट बनाई और मैंने कितनी बनाई? 200 यूनिट। यानी मैंने श्यामलाल के कंपैरेटिवली 5 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन करा है, ज्यादा मेहनत करी है कंपनी के लिए, तो मेरे को वेजेस इस श्यामलाल से 5 टाइम ज्यादा मिलना चाहिए। ये कह रहा है मेरे को 5 टाइम क्या होना चाहिए? ज्यादा मिलना चाहिए। बताओ मिलेगा? मिलेगा नहीं। क्यों? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट कंपनी ने बता दिया था पेमेंट कैसे होगा? टाइम बेस के ऊपर। तो कंपनी ने तो टाइम बेस के ऊपर पहले ही बता दिया था इस टाइम के लिए आपको पेमेंट कितना मिलेगा? 800 रुपए। तो यानी जब बेटा टाइम बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है तो उस केस में वर्क डन बाय वर्कर, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बाय वर्कर आर नॉट कंसिडर्ड।
तो टाइम बेस्ड पेमेंट के अंदर बेटा वर्कर ने कितना प्रोडक्शन करा उसे कंसीडर नहीं करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? लिखिए पहले इस पॉइंट को बेटा, यहां पे टाइम बेसिस में लिखना बेटा, अंडर टाइम बेस्ड पेमेंट under time based payment, work done by worker are not considered, are not considered. Under time based payment, work done by worker are not considered. टाइम बेस पे जा रहे हो तो सिर्फ टाइम देखो कि वर्कर ने कितना टाइम कंपनी को दिया है, उसने कितना प्रोडक्शन करा है, फिर इस बात से कोई लेना देना नहीं है। टाइम बेस में सिर्फ क्या चेक करो, टाइम, कितना टाइम दिया है कंपनी को। दूसरा बेटा वर्क बेस, दोबारा से बेटा हम इन दो वर्कर का एग्जांपल ले रहे हैं। रामलाल और श्यामलाल, रामलाल और श्यामलाल। इस बार बेटा इनको अपॉइंटमेंट किया गया है, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है बेटा वर्क बेसिस के ऊपर, और इनको बोला गया हम आपको पेमेंट करेंगे मान लो 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। क्या हुआ दोस्त? 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। अब बेटा 9 to 6 के टाइमिंग के अंदर हमारे जो रामलाल है बेटा उसने मान लो कितना बनाया, 200 यूनिट्स, और इसने बनाया कितना बेटा, 40 यूनिट। अब शाम को मैनेजर आएगा, इनकी पेमेंट करेगा एट द रेट ऑफ 10, इसको मिलेगा कितना और इसको 400। अब ये श्यामलाल मैनेजर के पास गया और मैनेजर को बोला कि सर जितना टाइम रामलाल ने काम करा है उतने ही टाइम क्या करा है, मैंने भी काम करा है। रामलाल ने मुझसे ज्यादा तो काम नहीं करा, उसने भी 9 to 6 आवर काम करा है, मैंने भी 9 to 6 काम करा है। उसको आपने पेमेंट करा कितने का, 2000 का, और आप मुझे पेमेंट कर रहे हो कितने का, 400 का। तो आप क्या करो, मेरे को भी 2000 का पेमेंट करो। क्या मैनेजर करेगा? नहीं। क्यों? पेमेंट किस पे है बेटा, वर्क बेस पे, और श्यामलाल बात किसकी कर रहा है, टाइम की बेटा। तो याद रखना वर्क बेस के अंदर बेटा टाइम टेकन बाय वर्कर आर नॉट कंसीडर्ड। अगर आप वर्क बेस पेमेंट कर रहे हो तो सिर्फ वर्क देखो कितना काम वो करके लाया, कितना यूनिट बना के लाया है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करो, पेमेंट कर दो। फिर आपको टाइम देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये बात समझ में आती है? लिखिए बेटा, अंडर वर्क बेस्ड पेमेंट टाइम आर नॉट कंसिडर्ड। अंडर वर्क बेस्ड पेमेंट टाइम आर नॉट कंसिडर्ड, या टाइम टेकन बाय वर्कर ऐसे लिख लो चाहो तो, टाइम टेकन बाय वर्कर आर नॉट कंसिडर्ड। टाइम टेकन बाय वर्कर आर नॉट कंसिडर्ड। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? यहीं तक पढ़ाया था लास्ट क्लास? आइए बेटा अब ध्यान से सुनना, ये तो लास्ट क्लास मैंने यहां तक पढ़ा दिया था कि पेमेंट करना है वेजिस का, तो बेटा दो तरीके हैं, टाइम बेस और वर्क बेस। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, कंपनी के अंदर जो पॉलिसी बनाई जाती है वो सभी एम्प्लॉय के लिए सेम होती है या डिफरेंट होती है? सर सेम होती है। देखो मैं बात कर रहा हूं सेम क्लास ऑफ वर्कर की, डिफरेंट क्लास ऑफ वर्कर के लिए डिफरेंट पॉलिसी हो सकती है, बट सेम क्लास ऑफ वर्कर के लिए सेम पॉलिसी होगी।
जैसे मैंने बताया बेटा, वर्कर दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो पॉलिसी डायरेक्ट के लिए है वो सभी डायरेक्ट वर्कर के लिए क्या होगी, सेम होगी, बट माइट भी हो सकता है कि वो पॉलिसी इनडायरेक्ट के लिए अप्लाई ना हो। तो हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, क्लास ऑफ वर्कर की। पॉलिसी क्या होगी बेटा, सेम। अब हमारे पास बेटा दो तरह के वर्कर हैं, कौन कौन से, अनस्किल्ड और स्किल्ड। अब बेटा हमें पॉलिसी बनानी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी तक तो हमने वेजेस कैलकुलेट करने के मेथड देखे, यहां पे दो मेथड है बेटा, टाइम बेसिस और वर्क बेसिस, ये दो मेथड है। हमने दोनों मेथड को एनालिसिस कर लिया कि जो हमारे अनस्किल्ड वर्कर है वो प्रेफर करते हैं किसको, टाइम बेस को, और स्किल्ड वर्कर प्रेफर करते हैं किसको, वर्क बेस को, वर्क बेस को बेटा। अब आप कंपनी के मैनेजर हो, मैनेजमेंट में बैठते हो, क्योंकि आपके नाम के आगे लगा हुआ है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो आप सीएम में मैनेजमेंट का पार्ट हो। अब आपको पॉलिसी बनानी है, और पॉलिसी जो आप बनाओगे बेटा वो स्किल्ड और अनस्किल्ड सभी वर्कर के लिए क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कंपनी में पेमेंट वर्क बेस पे करोगे या टाइम बेस पे। दो ही मेथड है, वर्क बेस, टाइम बेस। अब आपको कंपनी में अनाउंसमेंट करना है कि कंपनी की वेजेस पॉलिसी क्या है, वर्क बेस है या टाइम बेस है। बेटा बताओ आप कौन सा अनाउंसमेंट करोगे, वर्क बेस सर। अगर आपने वर्क बेस बोला तो बेटा नाराज कौन हो जाएंगे, अनस्किल्ड वर्कर। क्यों, क्योंकि ये दिन में 50, 60, 70 रुपए कमाएंगे और आने जाने का एक्सपेंस ही क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। तो ये लोग तो क्या होगा, कंपनी छोड़कर चले जाएंगे। और अगर ये कंपनी छोड़कर गए तो मैंने बताया था स्किल्ड वर्कर क्या करेंगे बेटा, अनड्यू एडवांटेज उठाएंगे। वो क्या करेंगे, अनड्यू एडवांटेज उठाएंगे। तो कंपनी के लिए तो बेटा स्किल्ड वर्कर भी जरूरी है और अनस्किल्ड वर्कर भी जरूरी है बेटा। कंपनी के लिए स्किल्ड भी जरूरी है और अनस्किल्ड भी जरूरी है। तो अगर आप वर्क बेस पे जाओगे तो अनस्किल्ड चला जाएगा, टाइम बेस पे जाओगे तो स्किल्ड चला जाएगा। आपको दोनों ही कैटेगरी ऑफ वर्कर को क्या करना है बेटा, रिटेन करना है। कैसे करोगे, बनाओ। अच्छा, कह रहा पॉलिसी बनाएंगे सीएम में बनने के बाद। देखो बेटा, अब आप क्या करोगे, आप दोनों ही कैटेगरी ऑफ वर्कर को, स्किल्ड और अनस्किल्ड को, कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाओगे और बोलोगे एक तरफ स्किल्ड वाले बैठ जाओ और एक तरफ अनस्किल्ड वाले बैठ जाइए। अब आपको पॉलिसी बनानी है, तो पॉलिसी देखो कैसे बनेगी। सबसे पहले आप अनाउंसमेंट करोगे कि कंपनी ने डिसाइड करा है कि कंपनी पेमेंट करेगी आप सभी को वर्क बेसिस के ऊपर। जैसे ही वर्क बेसिस बोला बेटा खुश कौन हो जाएगा, स्किल्ड वाले, और रोने कौन लगेगा, अनस्किल्ड। स्किल्ड वाले तो खुश और अनस्किल्ड वाले रोने लगे। आपने अनस्किल्ड वाले को बोला कि रो मत, अभी मैंने अपनी पॉलिसी कंप्लीट नहीं करी है, अभी तो मैंने सिर्फ हाफ अनाउंसमेंट करी है कि हम आपको पेमेंट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, वर्क बेस्ड पेमेंट यहां पर पे होगा। लेकिन कंपनी आपको गारंटी देती है, कंपनी आप सभी इंप्लॉय को, चाहे वो स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है, सबको गारंटी दे रही है कि किसी भी वर्कर को टाइम बेस से कम पेमेंट नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सोचो मैंने क्या बोला बेटा, कि कंपनी पहले पेमेंट किससे कैलकुलेट करेगी, वर्क बेस पे, और बोल दिया कि वर्क बेस पेमेंट से करेंगे लेकिन किसी भी वर्कर को टाइम बेस से कम पेमेंट नहीं मिलेगा। अब जरा अनस्किल्ड के बारे में सोचो, उनका पहला पेमेंट कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। पहले तो वर्क बेस पेमेंट है ना, वर्क बेस पेमेंट, और देन कंपेयर किससे होगा, टाइम बेस। तो ज्यादा कौन सा होगा बेटा, टाइम बेस। तो कंपनी ने गारंटी किसकी दी है, टाइम बेस की, तो उनको मिलेगा क्या, टाइम बेस। तो वो भी जो रो रहे थे उनको भी कंपनी ने क्या करा बेटा, खुश कर दिया कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि मिनिमम किसी भी इंप्लॉय को टाइम बेस से कम पेमेंट नहीं मिलेगा। अब बेटा ये जो गारंटी लगाई है वो मैक्सिमम की नहीं, किसकी लगाई है, मिनिमम की लगाई है बेटा, कि मिनिमम कितना मिलेगा, टाइम बेस।
अब आप एक बात सोच के देखो, जो स्किल्ड वर्कर है बेटा, जो स्किल्ड वर्कर है उनका पेमेंट कहाँ ज्यादा होगा? वर्क बेस पे। गारंटी किसकी है? मिनिमम गारंटी है टाइम बेस, मिनिमम की गारंटी है, मैक्सिमम की नहीं है, तो उनको पेमेंट किससे मिल जाएगा? वर्क बेस से। तो वो वर्क बेस चाहते थे, वो मिल गया। ये टाइम बेस चाहते थे, इन्हें मिनिमम गारंटी लगाकर टाइम बेस दे दिया, जिससे दोनों ही इंप्लॉई कंपनी में क्या हो जाएंगे बेटा? रिटेन्ड हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी? लिखिए बेटा, इसी के नीचे लिखना, लिखिए नॉर्मली कंपनी अडॉप्ट normally company adopts work based payment. Normally company adopts work based payment with normally company adopt work based payment with minimum guaranteed time based payment. Company normally adopts work based payment with minimum guaranteed time based payment, with minimum guaranteed time based payment. अब ये जो बेटा हमने लिखा, अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? वर्क बेस्ड पेमेंट और टाइम बेस्ड पेमेंट, वर्क बेस्ड पेमेंट और टाइम बेस्ड पेमेंट, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, क्या होगा? ये पेबल टू दी वर्कर, पेबल टू दी वर्कर्स। आप अनस्किल्ड का देखो बेटा, वर्क बेस्ड पेमेंट कैलकुलेट होगा, देन कंपेयर किससे करेंगे? टाइम बेस से। तो ज्यादा क्या होगा? टाइम बेस। तो मिलेगा क्या उसे? टाइम बेस, यानी इन दोनों में जो ग्रेटर है। ऐसे स्किल्ड का बेटा वर्क बेस्ड पेमेंट और टाइम बेस, तो ग्रेटर कौन सा होगा? वर्क बेस। तो दोनों में जो भी ग्रेटर है वही क्या होगा? पेबल होगा टू दी वर्कर्स को बेटा। कोई दिक्कत परेशानी बेटा? बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी, टाइम बेस्ड पेमेंट की बात ही नहीं हो रही बेटा, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? एडॉप्शन की। अगर टाइम बेस्ड होता तो फिर बेटा यहाँ पे वर्क बेस्ड पेमेंट आता ही नहीं, फिर तो कंपनी के पास पॉलिसी एडॉप्ट करने का कोई वो ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ एक ही ऑप्शन है टाइम बेस्ड, तो सिलेक्शन कहाँ होगा? सिलेक्शन कब हो रहा है बेटा? जब हम टाइम बेस्ड पेमेंट भी कर सकते हैं और वर्क बेस्ड भी कर सकते हैं। तो कंपनी पहले डिसाइड करती है कि आखिर उसे पेमेंट किस अकॉर्डिंग करना है। कोई दिक्कत परेशानी? लिखिए बेटा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। लिखिए बेटा, सपोज डेली वेजेस is ₹50. The piece rate wage is ₹2 per unit.
piece rate wage is ₹2 per unit produced. The actual production by the worker, the actual production by the worker A 20 units, B 40 units, C 25 units. Find the wages payable if piece rate wage with guaranteed time rate is offered, with guaranteed time rate is offered. अभी कैलकुलेट हो जाएगा दोस्त. हाँ वो तो 50 टाइम बेस. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आपका डेली वेजेस. बेटा डेली का मतलब क्या है, टाइम बेस के ऊपर. बेटा जरा ध्यान से देखना, टाइम बेसिस आपको बोला गया हम आपको पेमेंट करेंगे टाइम बेस के ऊपर. तो ये टाइम बेसिस बेटा आपका आर्ली भी हो सकता है, पर आर के हिसाब से पेमेंट हो जाएगा. आपका डेली बेसिस भी हो सकता है, आपका वीकली भी हो सकता है, आपका मंथली भी हो सकता है. तो ये जो आप मंथली बेटा आपको कंपनी के अंदर जो सैलरी मिलेगी, तो कंपनी बेटा आपको किस पे रखती है, टाइम बेसिस के ऊपर रखती है बेटा. तो टाइम बेसिस क्या है बेटा, जहां पर पेमेंट कैसे हो रही है बेटा, या तो आर्ली बेस पे हो रहा है, या डेली बेस पे हो रहा है, या वीकली हो रहा है, या मंथली हो रहा है. तो यहां पे बोला गया बेटा डेली वेजेस, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, टाइम बेस्ड पेमेंट है. और फिर बोला गया पीस रेट वेज, यानी अगर आप 1 यूनिट बनाओगे तो आपको पेमेंट कितना मिलेगा बेटा, ₹2 का. और कह रहा है जब वर्कर ए है उसने कितना बनाया, 20 यूनिट, बी ने 40, सी ने 25 यूनिट. और आपसे पूछा इनका वेजेस बताओ. अगर हम इनको पीस रेट से देते हैं, लेकिन हमने इन्हें गारंटी दी हुई है किसकी बेटा, टाइम बेसिस की. कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो लिखिए बेटा सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस पेबल टू दी वर्कर्स. हमारे पास बेटा वर्कर एक ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ए ने करी है 20, बी ने 40 और सी ने 25. इनका रेट पर यूनिट इनको ऑफर करा था हमने बेटा कितना, 2. देखो कंपनी की पॉलिसी सेम है, कोई भी वर्कर आके काम कर ले पर यूनिट कितना देगी, ₹2. चाहे ए हो, बी हो, सी हो, मींस कोई भी स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, पॉलिसी सेम है. हमने यहां से निकाला बेटा वेजेस पेबल एज पर वर्क बेस्ड पेमेंट. वेजेस पेबल एज पर वर्क बेस्ड पेमेंट. अगर ए की बात करें तो बेटा इसने 20 यूनिट बनाई है और पर यूनिट ₹2 के हिसाब से 40. इसने 40 बनाई है
₹2 के हिसाब से 80, इसने 25 बनाया है ₹2 के हिसाब से 50। ये हमने बेटा लिखा है किसके अकॉर्डिंग? वर्क बेस। फिर हमने यहां लिखा वेजेस पेबल एज पर टाइम बेस्ड पेमेंट, एज पर टाइम बेस्ड पेमेंट। अब टाइम बेस्ड पेमेंट कितना है बेटा? ₹50। और अगर ₹50 है तो पॉलिसी सेम है, तो सबके लिए कितना होगा बेटा? ₹50। अब हमने यहां से लिखा वेजेस फाइनली पेबल टू दी वर्कर्स। अब हमें बेटा वेजेस फाइनली पे करनी है, तो फाइनली पे कैसे होगा? तो बेटा हमने अभी देखा था, अगर हमारा केस है यहां पर पीस रेट विद मिनिमम गारंटी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था वर्क बेस्ड पेमेंट और टाइम बेस्ड पेमेंट विच एवर इज हायर, वही पेबल होगा किसको? वर्कर को। तो बेटा अब हमारे को कंपेयर करना है वर्क बेस और टाइम बेस को। तो बेटा इसमें 40, इसमें 50, हायर कौन सा है? 50। यहां पे हायर, यहां पे तो किसी से भी पेमेंट कर दो, अमाउंट क्या है बेटा? सेम है। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? हो गया नोट डाउन यहां तक? सबका हो गया? आइए बेटा अब ध्यान से देखना, ये सारा तो रिलेटेड था लास्ट क्लास से, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, फिर भी मैंने आज पढ़ा दिया। देन ये पॉलिसी का सिलेक्शन कैसे करते हैं ये भी समझा दिया, और इसका मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सिखा दिया बेटा आपको। चलिए बेटा, ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और इस कंपनी को ज्वाइन कौन करता है बेटा? सर रामलाल। रामलाल ने इस कंपनी को ज्वाइन करा, और ज्वाइन कर रहा है बेटा वो कौन से मंथ में? अप्रैल में। इसकी जो सैलरी है बेटा, मान लो इसका सैलरी जो अपॉइंटमेंट हुआ वो कितने पे हुआ है? 50,000 में। अब इसने जब अप्रैल में ज्वाइनिंग करा तो बेटा इसने कंपनी को यूनिट बनाकर दिया कितना? 10,000। 10,000 यूनिट बना रहा है, सैलरी कितनी मिल रही है? 50,000। सेम सिलसिला चला बेटा मई में, 50,000 कितना बना दिया इसने? जून में भी सेम 50,000 सैलरी मिल रही है, कितना आउटपुट बनाने पे? जुलाई में भी सेम 50 के और 10 के। अब बेटा मंथ आ गया कौन सा? सर अगस्त का। अब अगस्त में क्या हुआ बेटा? इस कंपनी के पास डिमांड आ गई 12,000 यूनिट की। कंपनी के पास डिमांड कितनी आ रही है बेटा? 12,000 यूनिट्स की। अब 12,000 यूनिट्स की डिमांड आई तो बेटा इस कंपनी का जो मैनेजर होगा, बेटा वो खुश हो गया। वो खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? अभी तक हमेशा आउटपुट कितना बन रहा है? 10,000, क्योंकि डिमांड 10,000 की होगी जब भी 10,000 बन रहा है। अब 12,000 की अगर डिमांड आई है तो बेटा ये सेल भी कितना करेंगे? 12,000। सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। अब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा रिपोर्ट करके ये क्या मांगेगा? प्रमोशन। ये अपना क्या कर मांगेगा बेटा? प्रमोशन। कि देखो मैंने हायर प्रॉफिट अचीव करके दिखाया है, मेरे को क्या मिलना चाहिए? प्रमोशन। तो जैसी डिमांड ज्यादा आई, मैनेजर क्या हो गया? खुश हो गया। मैनेजर खुश है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली वो अपने सीनियर से क्या मांगेगा? प्रमोशन मांगेगा।
अब ये तो बेचारा बहुत खुशी मना रहा था, ये खुशी मना रहा है बेचारा, देखो कितने ज्यादा ही मुंह खोल दिया बेचारे ने, खुशी संभाली नहीं जा रही। अब ध्यान से देखना बेटा, अब मैनेजर खुश तो हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सोचने लगा कि डिमांड तो कितनी है, 12,000 की, और मैं सोच रहा हूं सेल भी हो जाएगा 12,000, लेकिन सेल 12,000 तब होगा जब पहले रामलाल 12,000 बना दे। तो मैनेजर को समझ में आ गया उसकी प्रमोशन किस पे टिकी हुई है बेटा, इस भाई साहब के ऊपर, इस भाई साहब के ऊपर टिकी हुई है। बस ये मान जाए कि 12,000 में बना दूंगा, बस इसका प्रमोशन हो जाएगा। अब मैनेजर ने रामलाल को अपने कैबिन में बुलाया। रामलाल आया कैबिन के अंदर, जैसे उसने पूछा मैं कमिंग सर, आइए रामलाल जी। कह रहा जी आज क्या हो गया, आज ये मैनेजर जी कैसे लगा रहा है, पहले तो रामलाल रामलाल था, आज कह रहा रामलाल जी। कह रहा आओ रामलाल जी बैठो, क्या लोगे, चाय पानी, ठंडा गरम, विस्की स्कॉच। रामलाल कह रहा आज क्या हो गया भाई, कह रहा खाने में भी बता दो, वेज मंगाई या नॉन वेज। अब रामलाल को तो शक हो गया कि भाई आज तो बकरा हलाल होने वाला है, ये पूरा ट्रैप कर रहा है और मेरे को फंसाएगा। बेटा ध्यान से सुन लो, अब रामलाल को तो अब समझ में आ गया कि भाई कुछ ना कुछ तो इसको क्या है चाहिए, जब ये इतनी खातिरदारी कर रहा है। अब रामलाल पूछा सर बात तो बताओ, कह रहे नहीं पहले आप खा पी लो आराम से फिर बात करेंगे। रामलाल को 2-3 बार बोला तो रामलाल ने कहा ठीक है मंगा रहा है मैनेजर तो पहले खा पी ले तब बात करेंगे। मैनेजर ने जो जो रामलाल ने बोला उसे मंगाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ हो गया। फिर रामलाल ने पूछा कि सर अब बात तो बताओ। तो मैनेजर बोला रामलाल ये मैंने जो आपको पार्टी दी है ना, ये खुशी से दी है क्योंकि कंपनी में इस बार डिमांड क्या आई है, ज्यादा आई है। अब ये सोचो डिमांड ज्यादा आई है और अगर हम सेल ज्यादा कर दें तो कंपनी का मार्केट में क्या बढ़ेगा, गुडविल। क्या होगा, गुडविल, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता चला जाएगा तो कंपनी की मार्केट में वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी मींस गुडविल बढ़ेगी। और ये सोचो आपको लोग जानना शुरू करेंगे, आप किसी को बताओगे मैं उस कंपनी में काम करता हूं तो आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। तो इस बार किस्मत से क्या हुआ है, ज्यादा डिमांड आई है, ज्यादा ऑर्डर आया है, तो इस बार आपको 10,000 की जगह कितना बनाना है, 12,000। जैसे ही 12,000 सुना रामलाल समझ गया कि ये खातिरदारी क्यों की गई है। अब रामलाल दिमाग लगा रहा है कि भाई साहब अभी तक मैं कितना बनाता आ रहा हूं, 10,000 और कितना मिल रहा था, 50,000 सैलरी है। अब रामलाल सोच रहा है अगर मैं यहां 12,000 बना भी दूं, अगर मैं यहां 12,000 बना भी दूं तो एक्स्ट्रा कितना मेहनत करना पड़ेगा, 2,000 यूनिट बनाने में लगेगा। अब बताओ उसको यहां पे मिलेगा कितना, मिलेगा तो सैलरी पे है बेटा। आप किसी कंपनी में काम करोगे तो हर मंथ क्या सेम काम होता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो सैलरी तो क्या रहती है, सेम। अब रामलाल सोच रहा है कि ये कह रहा है कि 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा बना दो, मींस मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूं और बदले में मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। मेहनत मैं करूं, 2,000 यूनिट मैं बनाऊं, मिलेगा कुछ नहीं। और इसको भी अंदाजा हो गया कि जरूर इसका बेनिफिट होगा 2,000 बनवाने में, तो इसने जजमेंट लगा लिया प्रमोशन किसे मिलेगा, मैनेजर को। तो रामलाल ने मूड बना लिया कि मैं तो 12,000 यूनिट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि रामलाल को कुछ मिल नहीं रहा बेटा, मेहनत कौन कर रहा है, रामलाल, और उसे कुछ नहीं मिल रहा। अब रामलाल ने तो मूड बना लिया कि मैं तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन रामलाल सोच रहा है मैनेजर को मना कैसे करूं, क्योंकि सीधा बोल दिया तो हो सकता है किसी भी दिन उसको मौका मिलेगा तो वो कंपनी से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो रामलाल सोच रहा है कि इसको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट घुमा के मना करूंगा। अब रामलाल ने सोचना शुरू करा कि बोलूं क्या। फिर रामलाल ने मैनेजर को बोला कि सर मैंने कंपनी में ज्वाइनिंग कब कराए, अप्रैल में, और आप चेक कर लो हर मंथ मैं कितना बनाता आ रहा हूं, 10,000। कह रहा है मेरी जो कैपेसिटी है ना
वो 10,000 यूनिट बनाने की है। मैं इससे ज्यादा बना ही नहीं सकता, मेरी कैपेसिटी 10 की। आप देख सकते हो मेरा पास्ट ट्रेंड आपके पास है, पास्ट रिकॉर्ड। आप पास्ट डेटा उठाओ, पास्ट रिकॉर्ड उठाओ, चेक कर लो हर मंथ कितना बना रहा हूं, 10,000। तो इस मंथ भी मैं कितना बना सकता हूं, 10,000। तो रामलाल ने क्या बोला कि सर मेरी कैपेसिटी नहीं है 12,000 यूनिट बनाने की, तो मैं 12,000 नहीं कितना बनाऊंगा, 10,000। जब रामलाल ने इनडायरेक्टली मना करा तो ये मैनेजर भी समझ गया, क्योंकि मैनेजर बेवकूफ थोड़ा ना होता है। मैनेजर भी समझ गया कि रामलाल ने सारी कैलकुलेशन कर ली है। रामलाल ने ये कैलकुलेट कर लिया कि 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के बदले रामलाल को कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब मैनेजर को भैया किसी तरीके से 12,000 तो प्रोड्यूस करवाना है, क्यों, प्रमोशन तो लेनी है। एक बार प्रमोशन मिल गई, सैलरी बढ़ गई, फिर तो कम होती नहीं है। तो मैनेजर ने दिमाग लगाया कि भले ही इस 2,000 के लिए कंपनी तो रामलाल को कुछ नहीं देगी, बट अगर मैं अपनी तरफ से इसको कुछ दे दूं इंसेंटिव के रूप में, तो हो सकता है रामलाल क्या हो जाए, रेडी हो जाए। तो मैनेजर ने भी दिमाग लगाया और मैनेजर ने बोला रामलाल देख, अगर तू इस मंथ 12,000 बना देगा ना, तो 50,000 तो तुझे कंपनी देगी, 10,000 मैं दूंगा, तेरे को मिलेगा कितना इस मंथ, 60,000। यानी तेरे को 10,000 इंसेंटिव मैं दे दूंगा। फिर मैनेजर ने समझाया देख रामलाल, तेरे घर वालों को पता है तेरी सैलरी कितनी है, 50,000। इस मंथ तू 60,000 कमाएगा, घर ले जाके दे दियो कितने, 50,000। बाकी जो 10 है ना, उसका करियो आराम से दारू पार्टी, आराम से क्या करियो, दारू पार्टी बेटा। क्योंकि जो हमारा डायरेक्ट वर्कर होते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो डेली क्या करते हैं ड्रिंक। तो मैनेजर ने समझाया रामलाल देख, तू पूरे घर में पैसे दे और ये 10,000 तेरी जेब में, घर वालों को पता नहीं लगेगा और तेरे 10 दिन का दारू पार्टी का जुगाड़ हो जाएगा। जब रामलाल को दिखाई दिया दारू पार्टी का नाम, तो रामलाल के तो क्या हो गया बेटा, दिमाग सेट कि हाँ हाँ सर डन, मैं प्रोडक्शन कर दूंगा। लेकिन मैनेजर ने एक कंडीशन लगाई, ध्यान से सुन लो बेटा। मैनेजर ने एक कंडीशन लगाई कि आपको ओवरटाइम नहीं करना। ये जो पीरियड है आपका 9 to 6, इसी पीरियड में रहकर प्रोडक्शन करना है। मींस आपको थोड़ा प्रोडक्शन फास्ट करना पड़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप इसी टाइम में 10 की जगह 12,000 यूनिट बना दोगे, तो 10,000 ये एक्स्ट्रा मैं आपको पे करूंगा, जिससे आपका 10 दिन का पार्टी का जुगाड़ हो जाएगा। अब रामलाल को तो सिर्फ बोतल ही बोतल दिख रही है हर तरफ, कह रहा बिना सुने, कह रहा डन सर, जो बोलो वो डन। तो बेटा यहां पे रामलाल एग्रीड कब कर रहा है, जब उसको कुछ इंसेंटिव मिला। तो बेटा अगर हमें, ध्यान से सुनना, अगर हमें अपने वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो बेटा हमें उसे क्या ऑफर करना पड़ेगा, इंसेंटिव ऑफर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इंसेंटिव स्कीम्स। इंसेंटिव स्कीम्स, इंसेंटिव स्कीम्स। अब हो सकता है, हाँ जी, अब हो सकता है बेटा कि कुछ बच्चे जब रिवीजन करें तो वो नोटिस करें कि सर ने यहां पर ना एग्जाम्पल जो लिया है वो किसका लिया है, सैलरी का। और सैलरी क्या है, टाइम बेस्ड पेमेंट है। अब बेटा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं वर्क बेस्ड पेमेंट का। आप रिवीजन में हो सकता है माइंड में आए कि सर ने इंसेंटिव स्कीम समझाने के लिए कौन सा एग्जाम्पल ले लिया, टाइम बेस्ड का। अब बेटा अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं किसका, वर्क बेस्ड का। सेम इसी एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं। 50,000 रामलाल ले रहा है और कितनी यूनिट बना रहा है बेटा, 10,000। तो पर यूनिट रेट कितना आ रहा है, 5 रुपए। चलिए बेटा दोबारा से देखते हैं, यहां पे ये एबीसी लिमिटेड है और ये है हमारा बेटा प्यारा सा रामलाल। आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाना होगा तो कौन आके समझाता है बेटा, रामलाल आएगा।
रामलाल इस कंपनी में वर्कर है, आज ये बेटा आज ही, नाम में कुछ नहीं लिखा, पढ़ाई पे ध्यान दे। रामलाल आ गया बेटा, और रामलाल कह रहा है बच्चों मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी कब बेटा, अप्रैल में, और इस बार कह रहा है कि मैंने इसको ज्वाइनिंग सैलरी पे नहीं, क्या करा है बेटा, पर यूनिट पे ज्वाइन करा है। इसका रेट पर यूनिट है बेटा कितना, 5 रुपए पर यूनिट, और इसने प्रोडक्शन करा बेटा अप्रैल में कितना, 10,000, और इसका जो पेमेंट बना बेटा वो कितना बना, 50,000। सेम काम बेटा मई में 5 रुपए पर यूनिट, 10,000, और सैलरी कितना बेटा, 50,000। सेम सिलसिला जून में चला, 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 10,000 यूनिट बनाएगा, 50 के सैलरी। जुलाई में भी सेम 5 रुपए पर यूनिट, 10 के प्रोडक्शन, तो इसका पेमेंट कितना, 50 के। लेकिन अगस्त के मंथ में बेटा डिमांड कितनी आ गई, 12,000। सारे बच्चे अब ध्यान से देखना बेटा, 12,000 यूनिट। अब 12,000 यूनिट की जब डिमांड आई तो मैनेजर ने रामलाल को बुलाया और सीधा बोला इस बार बिना पार्टी के कि रामलाल कितना बनाना है, 12,000। अब जरा सोच के देखो रेट कितना है, 5 रुपए पर यूनिट। अगर ये 10 की जगह 12,000 बना दे तो बेटा इसको पेमेंट कितना मिलेगा, 60,000। अब मैनेजर ने रामलाल को समझाया कि रामलाल देख, इस बार देखो मैनेजर ने कोई पार्टी नहीं दी, क्यों, क्योंकि मैनेजर को दिख रहा है कि इसका वर्क बेस के अंदर ही पेमेंट क्या बन रहा है, 60,000, कंपैरेटिवली यहां से ज्यादा बन रहा है। तो मैनेजर ने समझाया कि यहां पर रामलाल देख, घर पे तेरी सैलरी कितना पता है, 50, तो अभी भी 50 दे, और 10 के से क्या करियो, आराम से अपनी इंजॉयमेंट करियो। अब आप बताओ वर्क बेस्ड पेमेंट में क्या यहां पर रामलाल को कोई इंसेंटिव देने की जरूरत पड़ी, बोलो, नहीं। तो इसका मतलब बेटा इंसेंटिव देखने को कहां मिलता है, टाइम बेस्ड पेमेंट। जो कंपनी टाइम बेस्ड पेमेंट कर रही है, अगर वो अपने वर्कर का एफिशिएंसी बढ़ाना चाहती है तो उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा। वर्क बेस के अंदर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मोटिवेशन मिलता है बेटा, 1 यूनिट का 5 रुपए है, जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा पेमेंट बनेगा। 10 से 12,000 पे जाओगे तो पेमेंट 50 से कहां जाएगा, 60,000 पे। तो वर्क बेस्ड पेमेंट के अंदर बेटा इंसेंटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा वर्क बेस्ड पेमेंट में भी इंसेंटिव के बिना रामलाल एग्री नहीं करेगा प्रोडक्शन के लिए, भले ही उसका पेमेंट 50 से कितना हो रहा है, 60,000, वो तब भी मना कर देगा। कह रहा सर दारू नहीं पीता, पैसे आते बुरे लगते हैं, तो काम के पैसे दोस्त, आराम के थोड़े ना है। अब जो बच्चा घर में आराम फरमा रहा है क्या सीएम में पास कर जाएगा, आएगा मेहनत करेगा यहाँ पढ़ेगा वही पास होगा ना, तो मेहनत की है दोस्त सारी चीजें। बोलो बेटा, अब ध्यान से सुनना बेटा, मैंने ऐसा क्यों बोला, ध्यान से सुनना। मैं आपको बोल रहा हूं बेटा कि देखने में लग रहा है कि वर्क बेस के अंदर इंसेंटिव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट क्या होता है, ज्यादा बन जाता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर भी इंसेंटिव देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, ध्यान से सुनना बेटा। आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपको रोज एक ही टॉपिक पढ़ाऊं, रोज एक ही टॉपिक 4 महीने तक, तो पढ़ पढ़ के क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, 1 हफ्ते बाद ही बोर हो जाओगे। ऐसे ही बेटा एक बात सोचो, रामलाल जो कंपनी के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है, अब कंपनी में तो सेम प्रोडक्ट ही बनता है। मान लो मेरी कंपनी में ये बॉटल बनती है और रामलाल बॉटल बनाता है, तो रामलाल का डेली काम क्या है, बॉटल बनाना। रोज सुबह से शाम तक क्या कर रहा होता है, बॉटल ही बना रहा है। तो बेटा एक टाइम के बाद, 1 महीना 2 महीने के बाद रामलाल बॉटल बना बना के क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। जब इंसान बोर होता है तो बेटा उसकी एफिशिएंसी हाई होती है या लो हो जाती है, लो हो जाती है। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, रामलाल ने बेटा अप्रैल में बोतल बनाई, मई में,
जून में। जब वो जुलाई में बना रहा था ना, तो इतना बोर हो चुका था कि जुलाई में उसने मूड बना लिया कि अब 10,000 यूनिट तो प्रोड्यूस होती नहीं है, क्योंकि रिपीटेड काम करके एफिशिएंसी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। रिपीटेड वर्क करके एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम। अब एफिशिएंसी कम हो रही है तो उसको लग रहा है इस मंथ भी 10,000 बनाना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो रामलाल ने कहा इस मंथ तो रो धो के बना लूंगा, लेकिन अगले मंथ से नहीं बनाऊंगा। अगले मंथ से मैं कितना बनाऊंगा, कह रहा है 9,000 बनाऊंगा। कह रहा है 5 रुपए के हिसाब से तब भी कितना मिल जाएगा, कह रहा है मेरा घर तो चली जाएगा। डायरेक्ट वर्कर के लिए 45,000 पर मंथ बहुत होता है। तो उन्होंने कहा, उसने कहा मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो उसने मूड बना लिया कि नेक्स्ट मंथ बनाना कितना है, 9,000 बनाना है। अब जैसे ही नेक्स्ट मंथ आया, वो तो मूड बना के बैठा है, कितना बनाएगा, 9,000। और 50 की जगह कितना लेने को तैयार है, 45,000। और अगस्त में जब वो मूड बना के बैठा था 9,000 यूनिट का, मैनेजर आया और बोला रामलाल रामलाल खुशी की बात है, इस बार आपको 10 नहीं 12,000 यूनिट बनाने का मौका मिलेगा, आप 12,000 बनाओ। बताओ रामलाल क्या कहेगा, बनाएगा रामलाल? वो तो पहले ही डेली बोतल बना बना के क्या हो चुका है बेटा, बोर हो चुका है। डेली बोतल बना के बोर हो गया। तो रामलाल तो मना कर देगा कि सर मैं नहीं बना रहा। मैनेजर समझा रहा है, देख रामलाल तू 12,000 बना दे, 50 की जगह कितना मिलेगा, 60,000, 10,000 एक्स्ट्रा। रामलाल कह रहा है सर ये 10,000 जो आप मुझे एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, ये तो आप अपनी जेब में रखो, मैं बनाऊंगा इस बार 9,000। और मेरी सैलरी 50 की जगह 45 बनेगी, जो 5,000 बचेगा ना वो भी ले जाना, जेब में रख लेना। तुम एक्स्ट्रा देने की छोड़ो, मैं 5,000 अपनी सैलरी से दे रहा हूं, वो जेब में रख लेना। मैनेजर की तो रामलाल ने क्या कर दी, बेइज्जती कर दी। कह रहा अपना इंसेंटिव जेब में रख, मेरी सैलरी का भी कितना रख ले, 5,000। बनाऊंगा तो 9,000 ही, बनाऊंगा तो 9,000। अब बेटा मैनेजर, उसे तो बेटा किसी भी तरीके से 12,000 प्रोड्यूस करवाना है। क्यों, सेल ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसका प्रमोशन होगा। तो उसने देखा रामलाल तो मान नहीं रहा, तो रामलाल को मनाने का तरीका क्या है, इंसेंटिव। उसे बोला तो एक काम कर, अगर तूने 12,000 बना दिया ना, तो अभी तक तू कितना कमा रहा था, 50। एक काम कर, इस महीने तू 70,000 ले लियो, 70,000 ले लियो। और समझाया घर में कितना देना है, एक्स्ट्रा कितना है, कह रहा 20 से 25 दिन की तेरा हो गया है जुगाड़। अब रामलाल को समझा रहा है, देख कंपनी में आना कितने दिन होता महीने में, 25 दिन। कह रहा तेरे पूरे महीने का जुगाड़ हो गया, और घर वालों को पता भी नहीं लगेगा, उन्हें तो पूरे पैसे मिले हैं। अब रामलाल देख रहा है यार अगला पूरा महीना एंजॉय। तो अब बताओ, अब रामलाल एग्री करेगा या नहीं करेगा, कर जाएगा। तो बेटा वर्क बेस्ड पेमेंट के केस में भी बिना इंसेंटिव दिए वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होती है। तो कोई भी केस हो बेटा, बातें नहीं, बेटा बातें नहीं चाहिए मुझे क्लास में। कोई भी केस हो बेटा, चाहे वो आपका वर्क बेस्ड पेमेंट हो, चाहे वो आपका टाइम बेस्ड पेमेंट हो, अगर वर्कर से आपको ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करवाना है विद इन दी सेम टाइम, मींस आपको वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव करानी है, तो बेटा उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया बेटा हमारा इंसेंटिव स्कीम्स। इंसेंटिव स्कीम्स लिखिए बेटा, टू बूस्ट अप द एफिशिएंसी of worker, to boost up the efficiency of the worker, incentive is offered. To boost up the efficiency of the worker, incentive is offered. Following are the incentive schemes. First, टेलर स्कीम। स्पेलिंग देख लेना बेटा टेलर की, TAY है बेटा,
कई बच्चे वाई की जगह आई लगा देंगे, वो उस बेचारे को वो दर्जी बना देंगे। ये टेलर दूसरा है बेटा। टेलर स्कीम आइए बेटा। दूसरा मैरिक स्कीम, तीसरा हॉलसे स्कीम, नेक्स्ट बेटा रॉबिन स्कीम, हॉलसे HALSEY, रॉबिन स्कीम। नेक्स्ट आएगा बेटा आपका एमरसन स्कीम, एमरसन स्कीम। बेटा इंडिया का तो कोई बना नहीं सकता इंडियन पर्सन, सब बाहर के नाम है तो उल्टे सीधे तो होंगे ही, जो तू कर रहा है। चल सीएम में बन के देखेंगे। एमरसन स्कीम के बाद लिखो बेटा, एक आएगा ग्रुप बोनस, गेन टास्क स्कीम, भाई लिखते जाओ, बार्थ स्कीम। अब मैं क्या कर सकता हूं, उनके नाम ऐसे ऐसे तो। आइए बेटा, आइए आइए। हाँ जी, डबल टी है बेटा, डबल टी, डबल टी है, GANTT, टास्क स्कीम। आइए बेटा, ये कुछ स्कीम्स है बेटा जो हमारे को अब पढ़नी है बेटा। ये कुछ स्कीम्स है बेटा जिन्हें हमें पढ़ना है बेटा। आइए बेटा, ये कुछ हमारी स्कीम्स है बेटा, इंसेंटिव स्कीम्स जो हमें पढ़नी है बेटा। आइए इसमें हम पहली स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, टेलर स्कीम। पहली आ रही है बेटा यहां पे, टेलर स्कीम। पहली आ रही है बेटा यहां पे टेलर स्कीम बेटा। अब ये स्कीम क्या है बेटा, पहले इस स्कीम को समझ लो। ये कंपनी है बेटा ABC लिमिटेड। ये कंपनी है बेटा ABC लिमिटेड। अब इस कंपनी में ये दो वर्कर काम कर रहे हैं बेटा। एक का नाम है बेटा रामलाल और एक का नाम है श्यामलाल। ये बेटा डेली प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स है, मान लो इनका बेटा कितना डेली 90 यूनिट्स का। दोनों बना रहे हैं कितना बेटा 90 यूनिट्स। और इनका रेट पर यूनिट है बेटा, मान लो 10 रुपए पर यूनिट। ₹10 पर यूनिट है। तो बेटा इनका डेली अर्निंग कितना हो गया, इनकी डेली अर्निंग्स है बेटा कितनी 900। डेली अर्निंग्स कर रही हैं कितना 900 रुपए का। ये इस कंपनी का एक मैनेजर है बेटा।
मान लो इसका नाम है बेटा टेलर, ये इस कंपनी का क्या है, मैनेजर है। मान लो एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर एंड डे के ऊपर कंपनी का टाइम है बेटा 9 to 6। मान लेते हैं आज बेटा मंडे है, सुबह 9 बजे मैनेजर भी आ गया और रामलाल और श्यामलाल भी आ गए और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया। 11 बजे मैनेजर के पास बेटा 11 बजे मैनेजर के पास एक कस्टमर आया और ये कस्टमर कौन सा है बेटा, रेगुलर कस्टमर। रेगुलर कस्टमर का मतलब क्या होता है बेटा, परमानेंट कस्टमर है, यानी वो आता जाता रहता है, हर 2-3 दिन बाद यहां से आता है, गुड्स खरीद के चला जाता है, रेगुलर आता है। इस कस्टमर ने आके बोला कि मेरे को कितना चाहिए, मान लो 180 यूनिट्स। तो मैनेजर ने कहा ठीक है, आज शाम को 180 यूनिट बन जाएगा। 90 कौन बनाएगा, रामलाल, और 90 कौन बनाएगा, श्यामलाल। तो इससे पैसे ले लिए और बोला कि हम डिलीवरी कब दे देंगे, शाम को। अब ये कस्टमर चला गया, शाम को आएगा 5-6 बजे। समय चला और चलते चलते बेटा ये कस्टमर तो चला गया। अब समय चला और चलते चलते मान लो बेटा समय बच गया 3 o'clock। 3 o'clock बेटा एक कस्टमर और आया और इस बार ये कस्टमर क्या है बेटा, न्यू कस्टमर है, यानी आज से पहले ये कंपनी में कभी नहीं आया था, आज पहली बार आया और आकर इसने डिमांड करा बेटा कितनी यूनिट का, 200 यूनिट्स का। और इसने डिमांड करा टुमारो कि मुझे कल चाहिए। इसने बोला मुझे कब चाहिए बेटा, कल चाहिए मुझे 200 यूनिट का, यानी आज मंडे है तो कल क्या होगा, इसने कहा मुझे ट्यूसडे को चाहिए। अब मैनेजर ये जो है बेटा टेलर, इसने देखा बेटा कि आज जो प्रोडक्शन होगा 90 यूनिट्स रामलाल का, 90 श्यामलाल का, ये तो वो ऑलरेडी सेल कर चुका है, रेगुलर कस्टमर से पैसा भी ले चुका है और उसे बोला था शाम को 6 बजे आना, हम आपको डिलीवरी दे देंगे। अब ये कह रहा है कि इसको कल चाहिए कितना, 200 यूनिट। अब ये देख रहा है कल भी रामलाल कितना बनाएगा, श्यामलाल कितना बनाएगा, टोटल कितना बनेगा 180, और ये मांग कितना रहा है, क्या दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो ये टेलर बैठे बैठे सोच रहा है कि दे तो हम इसे पाएंगे नहीं, लेकिन मैनेजर के मन में एक लालच भी है, नया कस्टमर है, पहली बार आया है, अगर आज ही इसे मना कर दें तो ये हमारे कॉम्पिटिटर के पास जाएगा, और अगर कॉम्पिटिटर ने इसको 200 यूनिट दे दी तो हो सकता है ये लौट कर कभी फ्यूचर में भी ना आए। और कंपनी तो चाहती है कि अपने साथ बेटा नंबर ऑफ कस्टमर का बेस क्या करे, बढ़ाती जाए, नए नए कस्टमर जोड़ती जाए, क्योंकि नए कस्टमर जुड़ेंगे उन्हें सेल होगा और उनकी रेफरेंस से आगे भी सेल होगा। भाई वो भी तो 2-4 लोगों को अपने रिलेटिव को बताएंगे। तो मैनेजर तो सोच रहा है बस किसी तरीके से इसको मना नहीं करना, इसको कल किसी तरीके से क्या कर दें, 200 यूनिट दे दें। लेकिन मैनेजर ये परेशान है, टेलर दे कैसे, कल भी प्रोडक्शन कितना होगा 180, मना करना नहीं चाहता, प्रोडक्शन 200 होगा नहीं। अब ये करे तो क्या करे। टेलर ने, इस मैनेजर ने कस्टमर को बोला आप 5 मिनट बैठो, मैं एक बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चेक करके आता हूं कि क्या हम आपको 200 यूनिट कल दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। उसने बोला आप 2 मिनट वेट करो। ये टेलर यहां से चला गया सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, किसके पास, रामलाल और श्यामलाल के पास, और इन्हें बोला रामलाल और श्यामलाल को कि रामलाल और श्यामलाल कल आपको 90 की जगह कितना बनाना है, 100 यूनिट्स। तो पहले तो दोनों ने क्या कर दिया होगा, मना कर दिया होगा।
उसे बोला भी कि देखो अभी आप 90 बना रहे हो, 10 के हिसाब से कितना बनता है 900। अगर कल 100 बनाओगे और 10 रुपीज के हिसाब से मिलेगा कितना 1000। लेकिन फिर भी उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। रामलाल श्यामलाल ने, हम नहीं बनाएंगे, हम कितना बनाएंगे 90। कह रहा हमें 900 रुपये रोज के बहुत है, हमारा आराम से घर चल जाता है, हमें ज्यादा कमाने की पैसे की जरूरत नहीं है। अब इसको मैनेजर को समझ में आ गया कि ये लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं। मैनेजर ने इनको बोला ठीक है, बात सुनो बेटा दोनों, रामलाल और श्यामलाल, अगर आप कल 100 यूनिट्स बनाते हो, अगर आपने 100 बना दी तो मैं आपको ये जो पहले 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट करता था ना, इसमें मैं 20% का आपको इंसेंटिव दे दूंगा। यानी कल के लिए मैं आपको कह रहा हूं 100 यूनिट बनाओ और पर यूनिट मुझसे कितना ले जाओ 12 रुपए। अगर आपने बनाई तो आपकी कल की इनकम कितनी है 1200। अब रामलाल ने देखा एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, श्यामलाल ने देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में क्या दिख गया, बोतल दिख गई कि भाई हो गया जुगाड़, 600 रुपए हो गए, हो गया बोतल और चकने का जुगाड़। अब दोनों ने आंखों आंखों में कहा क्या करो, डन कर दो। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, जब तक हम इसको 10 रुपए रेट दे रहे थे ये वाला, तो इनका अर्निंग कितना बन रहा था 1000। तो एक्स्ट्रा 100 रुपए मिल रहा था किसको, रामलाल को, एक्स्ट्रा 100 किसको मिलता, श्यामलाल को। क्या दोनों का पार्टी का जुगाड़ हो जाता, नहीं हो पाता। तो मैनेजर ने देखा अगर प्रोडक्शन इनसे करवाना है तो क्या दे दो इनको, इंसेंटिव दे दो। तो यहां पर उसने इंसेंटिव की पेशकश कर दी बेटा, कितनी 20% की। बोला सीधा फ्लैट 20% हाई रेट पे दूंगा। अब दोनों ने देखा एक्स्ट्रा कितना मिलेगा 300, घर वालों को तो कितना देना है 900 ही, इनको तो 900 पता है ना। कह रहा है इस 600 रुपए में आराम से क्या हो जाएगा, पार्टी हो जाएगी। अब दोनों ने आंखों आंखों में क्या कर दिया बेटा, डन कर दिया कि कर दो। इन्होंने कहा मैनेजर को ठीक है, कल हम 100 यूनिट बनाएंगे और आपका कमिटमेंट है कि 20% आप हमें इंसेंटिव दोगे। मतलब किस रेट से पेमेंट करोगे 12 रुपए से। मैनेजर ने पूछा सोच लो, गारंटी दे रहे हो, कह रहा हाँ हमारी गारंटी, हम बना देंगे। तो जो रामलाल और श्यामलाल ने बेटा टेलर को प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको कल कितना बना के देंगे 100 यूनिट। तो अब 200 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इनके प्रॉमिस के बिहाफ के ऊपर टेलर ने क्या करा होगा बेटा, इस कस्टमर को प्रॉमिस कर दिया कि कल हम आपको 200 यूनिट दे देंगे और कुछ एडवांस ले लिया होगा। अब बेटा ध्यान से सुनना है यहां पे, अभी तक इस टेलर ने इन दोनों को एक स्टैंडर्ड टास्क दे दिया कि कल आपको कितना बनाना है 100 यूनिट। एक स्टैंडर्ड वर्क दे दिया, स्टैंडर्ड टास्क दे दिया, कितना बनाना है 100 यूनिट। और बोला अगर आपने ये वर्क, ये टास्क कंप्लीट कर दिया तो मैं आपको इंसेंटिव कितना दूंगा 20% का। तो टेलर की स्कीम में याद रखना क्या होता है, स्टैंडर्ड वर्क फिक्स होगा। अगर कोई इंप्लॉय स्टैंडर्ड वर्क अचीव कर लेता है या उससे ज्यादा बना देगा तो उसको क्या मिलेगा, इंसेंटिव। कितना बेटा 20% का। हाँ 20%, ये वही है, ये टेलर ने बोला था, मैंने नहीं बोला, उसी की स्कीम से उठाया मैंने, 20% का है। अब बेटा इन दोनों के प्रॉमिस के बिहाफ के ऊपर टेलर ने प्रॉमिस कर दिया किसको, न्यू कस्टमर को, और क्या करा, एडवांस ले लिया। अब ये चला गया, समय चला, चलते चलते बेटा 5 बज गए। अब ये मैनेजर टेलर अपने रूम में बैठा था, अचानक से इसके दिमाग में क्या हुआ बेटा, ये बिजलियां गिरनी शुरू हो गई यानी कुछ विचार आने शुरू हुए। विचार क्या है बेटा, इसके मन में आया कि कल अगर गलती से रामलाल और श्यामलाल प्रोड्यूस ना कर पाए तो जरा सोचो बेटा, अगर कल रामलाल श्यामलाल ने प्रोड्यूस नहीं करा तो क्या होगा। अब ध्यान से सोचो बेटा, अब ये सोच रहा है कि अगर इन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मेरा प्रॉमिस
टूट जाएगा, फेक हो जाएगा। अगर कल ये ना बना पाए ना, शाम को वो कस्टमर आएगा, जब हम उसे सॉरी बोलेंगे तो वो यहाँ पे हंगामा मचा देगा कि जब दे नहीं सकते थे तो टाइम क्यों खराब करा। वो हंगामा मचाएगा और फिर मार्केट में जब दूसरे के पास जाएगा कॉम्पिटिटर को, तो उसको भी हंगामे से बताएगा कि वो तो फ्रॉड है, ये है, वो है। और कॉम्पिटिटर इस चीज का फायदा उठा के रूमर फैला देगा और हमारी गुडविल क्या होगी, खराब हो जाएगी। जब गुडविल खराब होगी तो कंपनी का शेयर प्राइस क्या होगा, डाउन होगा। जब शेयर प्राइस डाउन होगा तो शेयर होल्डर को क्या होगा, लॉस। और शेयर होल्डर को लॉस हुआ तो मालिक तो वही है, वो डायरेक्टली वहां से क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑर्डर देंगे, क्या करो, टेलर को हटाओ, मैनेजर को हटाओ। तो यानी अब इसको अपनी जॉब का खतरा दिखाई देना शुरू हो गया कि भाई साहब दूसरों के भरोसे प्रॉमिस तो कर दिया, अगर दूसरे ने प्रॉमिस पूरा नहीं करा तो जॉब किसकी जाएगी, टेलर की। शेयर होल्डर रामलाल श्यामलाल की जॉब नहीं करेंगे, किसकी जॉब जाएगी बेटा, टेलर की। अब टेलर को डर लगने लग गया कि भाई साहब प्रॉमिस तो कर दिया रामलाल और श्यामलाल के बेस के ऊपर, अगर इन्होंने प्रॉमिस पूरा नहीं करा तो जॉब गई। अब ये सोच रहा है करूं तो मैं करूं क्या। अब इसने क्या करा, इसने दिमाग लगाया, मैनेजर है बेटा, पढ़ा लिखा है, दिमाग लगाया इसने, और ये दोबारा से गया किसके पास, रामलाल और श्यामलाल के पास, और बोला कि आप दोनों ने प्रॉमिस करा है कल कितना बना के दोगे, 100 यूनिट। और ये बोला अगर आप कल मुझे 100 यूनिट नहीं बना के दे पाए ना, तो ध्यान से सुन लो, रामलाल और श्यामलाल को बोला मैनेजर ध्यान से सुन लो, आपने 100 यूनिट बना दिया तो मैंने आपको क्या दिया था, इंसेंटिव दिया था, 10 की जगह 12। अब मैं कह रहा हूं अगर तुमसे नहीं बनाना तो मैं आपके ऊपर लगाऊंगा पेनल्टी, और पेनल्टी के बाद आपका रेट पर यूनिट कर दूंगा 8 रुपए, यानी 20 रुपए की क्या लग जाएगी, पेनल्टी। 100 यूनिट बोला है ना, बना दो तो 20% का क्या है, इंसेंटिव है, रिवॉर्ड है। अगर नहीं बना पाए, क्योंकि तुमने प्रॉमिस करा है, तुमने अगर नहीं बना पाए तो मैं 20% की क्या लगा दूंगा, पेनल्टी लगा दूंगा सॉरी। अब पेनल्टी लगेगी तो 10 रुपए के ऊपर बेटा, जैसे ये रेट 20% इंसेंटिव लगकर कितना हो गया था, 12, ऐसे ही जब इस पे पेनल्टी लगेगी तो 10 से घटकर कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। अब पेनल्टी का नाम सुनते ही रामलाल और श्यामलाल के मन में क्या हो गया, डर हो गया। डर हो गया, क्या डर बैठ गया बेटा, मान लो, अगर मान लो, एक बार रफली कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, मान लो दोनों ने सिर्फ 99 ही बनाई, किसी तरीके से 1 यूनिट नहीं बना पाए तो टारगेट अचीव नहीं हुआ, मिलेगा कितना, करना बेटा मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, 792। क्या कर रहा है ये पेन इसका, 792। तो ये देख रहे हैं, अगर 90 बना रहे थे पहले, रोज रोज कितनी बना रहे हैं, 90, और 99 बनाएंगे, और इनकम पहले कितनी थी, अब कितनी है, कह रहा है ज्यादा मेहनत करके भी जाएंगे और घर में वाइफ भी लड़ेगी, 900 रुपए लाओ, डेली कितना देते हो, 900 रुपए, वाइफ लड़ेगी, जरूर पी पा के आए होगे, झूठ बोल रहे हो। अब इनको टेंशन हो गई कि भाई अब तो किसी भी हाल में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो टेलर ने क्या करा बेटा, दिमाग लगाया कि अगर मैं इनको टेंशन दे दूंगा तो ये टेंशन में आके क्या करेंगे, प्रोडक्शन कर देंगे। तो टेलर ने क्या करा, जाकर बेटा इनके ऊपर पेनल्टी भी लगा दी, एक तरफ इंसेंटिव रिवॉर्ड भी दिया और दूसरी तरफ पेनल्टी लगा दी। अब बेटा नेक्स्ट डे हुआ क्या, इन दोनों को ये तो बोल के भेज दिया कल कितना बनाना है, 100 यूनिट, अगर 100 बना दोगे तो 12 रुपए, नहीं तो 8 रुपए, यानी 20% का पेनल्टी है और 20% का ही इंसेंटिव है। अब बेटा नेक्स्ट डे हुआ क्या, अब जरा नेक्स्ट डे की कहानी देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा क्या था बेटा, ट्यूसडे था ना। अब बेटा यहां पे एक हमारा है रामलाल और श्यामलाल। मान लो बेटा रामलाल ने बनाया 101 यूनिट्स और श्यामलाल बना पाया कितना, मैनेजर का काम तो हो गया, 200 ले ली,
कस्टमर को दे दी, उसने कहा मेरी तो जॉब अब क्या है, सेफ है, सिक्योर है। अब जब इनको पेमेंट करने की बारी आएगी तो अब देखना बेटा रेट पर यूनिट कितना कितना होगा। इसको तो मिलेगा हाई रेट, इसको लग जाएगी पेनल्टी, निकालना है इनका वेजेस 792 1212। अब जरा ध्यान से सोचने वाली बात है बेटा कि दोनों में यूनिट कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट का। सिर्फ रामलाल ने श्यामलाल से अपने दोस्त से कितना ज्यादा बनाया है, 2 यूनिट, और जबकि रेट पहले कितना था, 10 रुपए। तो इस 2 यूनिट की वजह से देखो बेटा इनकम दोस्त ज्यादा कितनी कमा रहा है, 420 रुपए का डिफरेंस, 420 रुपए का डिफरेंस है बेटा। तो टेलर ने ये स्कीम रखी थी जिससे वर्कर क्या हो, मोटिवेट हो, क्योंकि अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया तो उसको दिख जाएगा अर्निंग कम हो जाएगी, तो वो ऑलवेज ट्राई करेगा कि मेरा जो टारगेट दिया गया, स्टैंडर्ड वर्क दिया गया, वो कंप्लीट हो जाए। टेलर ने अपनी जगह स्कीम सही बनाई, लेकिन जरा इसका इफेक्ट भी सुनना बेटा। जरा इस जैसे वर्कर, श्यामलाल जैसे वर्कर के बारे में सोचो, सिर्फ 2 यूनिट कम बना पाया था और अर्निंग में देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो बेटा इसको देखकर ये वाले वर्कर जो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, ये टेलर की स्कीम से मोटिवेट होंगे या डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो वर्कर में, हमारी कंपनी में बहुत सारे वर्कर डीमोटिवेट होंगे, और डीमोटिवेट अगर ये 2-3 बार हुए तो हो सकता है ये कंपनी छोड़कर ही चले जाए, और कंपनी छोड़कर चले गए तो बेटा नए वर्कर आज की डेट में अपॉइंट करना क्या है, मुश्किल है। बेटा प्रैक्टिकली ये स्कीम ज्यादा टाइम तक हमारी नहीं चल पाई बेटा। क्यों? क्योंकि इसके साथ ड्रॉबैक है कि ये हमारे वो वर्कर जो स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाते उनको डीमोटिवेट कर देती है। और डीमोटिवेट कैसे करती है, इनकम में बहुत बड़ा गैप आ जाता है बेटा, बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो ये इसका मेन क्या है बेटा, ड्रॉबैक है। इसकी स्कीम का क्या है, ड्रॉबैक है बेटा। अब ध्यान से देखो टेलर की स्कीम क्या है। टेलर की स्कीम में बेटा एक तो स्टैंडर्ड वर्क होगा, कहां चला गया, ये रहा, एक तो ये स्टैंडर्ड वर्क होगा। अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड वर्क या उससे ज्यादा यूनिट बनाएगा तो उसको हाई रेट मिलेगा, यानी इंसेंटिव मिलेगा। अगर वो फेल हो गया तो क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। रिवॉर्ड एंड पेनल्टी कितना है बेटा, 20% है। यहां पे, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, लिखिए बेटा इसकी स्कीम लिखो, टेलर की स्कीम लिखो बेटा कॉपी पे। टेलर का स्कीम लिखो बेटा। लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो called as reward and penalty scheme. It is also called as reward and penalty scheme. Under this scheme, standard work is fixed. Standard work is fixed. If an employee achieves 100% or more efficiency level, then he is paid at high rate. If an employee achieves 100% or more efficiency level, then he is paid at high rate. Full stop. If an employee fails to achieve
100% efficiency level, then if an employee fails to achieve 100% efficiency level, then he is paid at low rate. Then he is paid at low rate. यहां पे बेटा हाई रेट है हमारा कितना, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट पर यूनिट. नॉर्मल पीस रेट पर यूनिट. हाँ जी, 20% का ही इंसेंटिव है और 20% की क्या है, पेनल्टी. तो जब 20% एक्स्ट्रा मिलेगा तो नॉर्मल रेट का वो कितना हो जाएगा बेटा, 120% हो जाएगा. जैसे यहां पे 10 रुपए का 10 रुपए था, इसका 120% निकालो बेटा, ये 10 का 120% कितना हो जाएगा, 12 रुपए. तो हमारा जो भी नॉर्मल रेट होगा उसका कितना कर देंगे हाई रेट के लिए, 120%. ऐसी लो रेट का मतलब पेनल्टी वाला रेट है. तो लो रेट में कितना होगा बेटा, ये 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट पर यूनिट. नॉर्मल पीस रेट पर यूनिट. अब यहां पे इसने एक बोला बेटा एफिशिएंसी लेवल कैसे निकालेंगे. एफिशिएंसी लेवल कैसे निकालेंगे, तो जरा उसको भी देख लो बेटा, 2 मिनट राइटिंग रोक के जरा देख लो. मान लो बेटा हमने अपने वर्कर को, ये हमारा वर्कर है, हमने इसको स्टैंडर्ड दिया था कि आपको 100 यूनिट बनाना है और ये बना पाया बेटा एक्चुअल के अंदर 90 यूनिट्स. तो आप बताओ इसका एफिशिएंसी लेवल 100% से ज्यादा है या कम है, कम है. अब हमें इसका रेशो निकालना है, ये कितना है. तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, एक है स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल. तो मैं 2 ऑप्शन बना सकता हूं, एक तो पहली बार में स्टैंडर्ड ऊपर करके एक्चुअल नीचे कर दूं और दूसरी बार में एक्चुअल ऊपर करके स्टैंडर्ड नीचे कर दूं. तो दोनों में करके देखते हैं. स्टैंडर्ड 100/90 और यहां पे 90/100 कितना आएगा, इनटू 100 कर दो, परसेंटेज निकालना है. तो पहला कितना आ रहा है, ये 111.11, ये आएगा 90%. तो अब देख लो बेटा, आपको पता था आंसर 100 से क्या आएगा, कम आएगा बेटा. तो उसके लिए फिर फार्मूला क्या बन रहा है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड है. तो एफिशिएंसी लेवल निकालने का हमारे सामने फार्मूला क्या ड्राइव हुआ बेटा, एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड है यहां पे. तो इसका फार्मूला बनेगा बेटा, अगर एग्जाम में भूल जाओ तो बना भी सकते हो, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट इनटू 100. तो एफिशिएंसी लेवल निकालने का फार्मूला आ गया बेटा, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट इनटू 100. बोलो कोई दिक्कत परेशानी बेटा, यहां तक पढ़ लो एक बार टेलर की स्कीम बेटा. टेलर की स्कीम पढ़ लो बेटा. इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, रिवॉर्ड एंड पेनल्टी स्कीम. इस स्कीम के अंदर बेटा याद रखना हमेशा स्टैंडर्ड वर्क क्या होगा, फिक्स्ड होगा. एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड वर्क दे दिया जाएगा. अगर उसने स्टैंडर्ड वर्क अचीव कर लिया, मींस 100% जो उसको बोला था वो अचीव कर लिया या ज्यादा बना दिया, तो उसका एफिशिएंसी लेवल 100 से क्या होगा, ज्यादा होगा. देन उसको क्या मिलेगा बेटा, हाई रेट. अगर वो 100% नहीं बना पाया तो लो रेट. हाई रेट में कितना एक्स्ट्रा है बेटा, 20% एक्स्ट्रा है तो 120%. लो रेट में 20% पेनल्टी लगेगा, कम हो जाएगा कितना, 80. ये अप्लाई किस पे करना है बेटा, नॉर्मल पीस रेट के ऊपर. और एफिशिएंसी लेवल निकालने का फार्मूला क्या आ रहा था बेटा, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट. बोलो कोई दिक्कत परेशानी. लिखो बेटा एक क्वेश्चन इसका भी. लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2. सपोज दैट
Suppose that the target set for worker workers is 40 unit per day. Normal wage rate per unit. Normal wage rate पर यूनिट बेटा ये दिया हुआ हमें ₹2.50. प्रोडक्शन अचीव्ड बाय वर्कर A 40 units, B 39 units, C 50 units और D 30 units. Find the amount of wages payable as per Taylor scheme. आइए बेटा लिखिए सॉल्यूशन इसका. कंपुटेशन ऑफ वेजेस पेबल टू द वर्कर एज पर टेलर स्कीम. वर्कर ए है बेटा, बी सी और डी, 4 है ना हमारे पास. यस. सबसे पहले बेटा इनका एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स. ए का कितना है बेटा 40, बी का 39, सी का 50, डी का 30. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट, स्टैंडर्ड इनको कितना कितना करना था बेटा, सबको दिया था टारगेट कितने का 40 का बेटा. तो सबसे पहले एज पर दी टेलर स्कीम, टेलर ने बोला था क्या निकालो, एफिशिएंसी लेवल. क्योंकि किस वर्कर को हाई रेट मिलेगा, किस वर्कर को लो रेट मिलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंसी लेवल. 100% और मोर है हाई रेट, 100% से कम है तो लो रेट. तो हाई रेट लो रेट कैसे डिटरमाइन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी लेवल. एफिशिएंसी लेवल का फार्मूला भी दिखाया था बेटा, एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड. तो यहां कर दो एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू 100%. यहां पर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, बोलो कितना 97.5. यहां पर 50 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 100 125%. 30 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 100 75%. अब हमने यहां से निकाला बेटा रेट पर यूनिट. अब बेटा ए को क्या मिलेगा, 100% एफिशिएंसी लेवल है, हाई रेट या लो रेट, हाई रेट. अब हाई रेट कितना है बेटा 120% ऑफ
नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट, और नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट कितना है बेटा 2.5, तो हाई रेट कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से बेटा जरा इसका देखो, इसको भी क्या मिलेगा हाई रेट, क्योंकि एफिशिएंसी लेवल 100 और मोर है, तो हाई रेट कितना है बेटा 3 रुपए। इन दोनों का बेटा 100 से कम है तो क्या मिलेगा लो रेट, लो रेट है 80%, तो 80% किसका 2.5 का कितना बेटा 2 रुपए। तो हाई रेट लो रेट निकल कर आ गया बेटा। बस अब यहां से निकाल दो वेजेस पेबल टू दी वर्कर, वेजेस पेबल टू दी वर्कर। देखो ए ने कितना बनाया बेटा 40 यूनिट, और उसका रेट पर यूनिट कितना है, तो उसको पेमेंट कितना मिलेगा 120। बी ने बनाया कितना है 39, 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से कितना 78। इसने बनाया बेटा कितना 50 यूनिट, 3 रुपए के हिसाब से 150। इसने 30 यूनिट बनाया 2 रुपीज के हिसाब से 60 रुपए। लो बेटा ये हमने टेलर स्कीम के अकॉर्डिंग भी कर लिया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बेटा।